1. LCD stages are ignited. सुबह 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। एक सैटेलाइट NVS-02 के नाम से रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। ये एक ग्लोबल न्यूज है भाई, ये एक ग्लोबल न्यूज है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। कड़क के कर देते भाई, मजा आ गया। इसे कहते हैं सियासत, इसे कहते हैं जमहूरियत, इसे कहते हैं जमहूरिया, इसे कहते हैं पाकिस्तान। हमारी जो स्पेस एजेंसी थी सुपार्को, वो इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनाई गई थी, लेकिन आज आप देख लें कि उसमें कोई रिसर्च ही नहीं हो रही है। आज भी हमारा कोई रॉकेट या सैटेलाइट बनता है तो वो विद द हेल्प ऑफ चाइना बनता है। हम इन सब चीजों को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर, क्या कहेंगी आप? अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख ले। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना वो नहीं हमें मुयसर की जा रही, तो बाकी टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। नहीं थी जब चंद्रयान 3 मतलब इंडिया का मून मिशन तीसरी बार गया था तो ये कहा गया था कि ये एडिटेड वीडियोस है, हमें प्रूफ चाहिए। आपको यकीन है? नहीं, सैटेलाइट्स और बिल्कुल भी नहीं, इंडिया पे बिल्कुल यकीन नहीं है। पहुंच जाएंगी ऊपर, फिर यकीन आएगा। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। और जो लोग इसमें तरक्की नहीं कर पाते वो फिर जिहाद में तरक्की करते हैं। ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट तो जिहाद ही है ना। आज उनका 100th रॉकेट लॉन्च किया गया है विद सैटेलाइट, क्या कहेंगी? इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है कि आज वो टेक के डिपार्टमेंट्स में, स्पेस टेक्नोलॉजीज में, साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? ये तो डिपेंड करते हैं क्योंकि हमें अंदर की बात नहीं पता है कि अंदर सब कुछ क्या चल रहा है, और उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में। हमारे रिलेशनशिप उस तरह के US के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने उनके साथ स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मतलब उनके US के साथ स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो हर चीज़ में आगे जाते जा रहे हैं। वो खुद भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर रहे हैं, लेकिन और मेहनत करनी चाहिए तो हम और कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। यू नो कि अमेरिका का जो स्पेस डिपार्टमेंट है नासा, वहाँ ज़्यादा लोग कौन जॉब करते हैं या किसने उस डिपार्टमेंट को संभाला है? डू यू नो? ज़्यादातर इंडियंस ही हैं वहाँ पे, ज़्यादातर इंडियंस हैं वहाँ पे। दुबई में देख लें आप इंडियंस हैं, USA में देख लें आप इंडियंस हैं, हर जगह इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस को मेरे ख्याल से शायद परमिशन उनको ज़्यादा मिलती है जाने की, एज़ कम्पेयर टू हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं। इस वजह से हम पीछे हैं। तो हमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो हम भी जाएँ, बाहर की कंट्री में जाएं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं। फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम बनाना चाहिए, क्योंकि लोग यंग तो है तो जाते हैं, तो है, तो उनको वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नीचे रखा जाता है शायद इस वजह से। और ये क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि हमारी शायद इमेज ऐसी बनी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ में, शायद इस वजह से। और ये इमेज हमारे खुद के लोगों ने बनाई हुई है, हमारे खुद के लोगों ने ये इमेज बनाई हुई है। हरकतें अच्छी नहीं होंगी अपनी नहीं, हाँ अपनी अच्छी होंगी तो फिर बाकी भी अच्छी हो रहेंगे शायद। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि UK के बहुत से सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किए। आज भी हमारा कोई रॉकेट या सैटेलाइट बनता है तो वो विद द हेल्प ऑफ चाइना बनता है। हम इन सब चीज़ों को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर, क्या कहेंगी आप? कि हमारा भी देखिए, हमारी जो स्पेस एजेंसी थी सुपार्को, वो इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनाई गई थी, लेकिन आज आप देख लें कि उसमें कोई रिसर्च ही नहीं हो रही है। तो क्या कहेंगी आप? पहला तो ये मुझे जहाँ तक लगता है वो ये लगता है कि जो हमारी यूथ बाहर जा रही है वो यहाँ रहे, यहाँ रह के जो स्टडी की है उसको इम्प्लीमेंट करे। यूथ अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी और हमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाए या हमें रिसोर्सेज दिए जाएं, ऐसे तो हम काम कर सकते हैं। रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस कम हो तो हम उनसे बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स बड़ी गई थी जब चंद्रयान 3 मतलब इंडिया का मून मिशन तीसरी बार गया था, तो ये कहा गया था कि ये एडिटेड वीडियोस है, हमें प्रूफ चाहिए। आपको यकीन है? नहीं, सैटेलाइट्स और बिल्कुल भी नहीं, इंडिया पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ, आपको यकीन है कि सैटेलाइट और रॉकेट्स ऊपर जो है वो स्पेस में जा सकते हैं, या आपको भी थोड़ा प्रूफ चाहिए? हर इंसान को चाहिए प्रूफ तो चाहिए। चाहिए। आपको बिलीव नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं है। पहुंच जाएंगी ऊपर, फिर यकीन आएगा।
नहीं मतलब हम खुद देखेंगे तो बिलीव आता है ना, अपने आंखों से इंसान देखते तो उसको बिलीव आता है चीज़ों पे। लाइव वीडियोस तो पड़ी हुई है ना। पड़ी हुई हैं लेकिन लाइव वीडियोस भी एडिट हो जाती हैं, विद इन अ सेकंड चीज़ें एडिट हो जाती हैं। अच्छा, विद इन अ सेकंड चीज़ अगर एडिट हो जाती हैं तो फिर तो हम तो कोई न्यूज़ भी चल रही हो तो हम विद इन अ सेकंड उसको एडिट कर सकते हैं, तो फिर चीज़ें तो बहुत दूर की बात है कि लाइव चल रहा है। मतलब वो चांद पे नहीं गए? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता गए हैं चांद पे, गए होंगे लेकिन क्या उनके बड़े बड़े मिशन जो हैं वो नासा के साथ हो रहे हैं। अब जो चौथी दफा मिशन जाना है वो जापान के साथ जॉइंट मिशन होगा उनका। मिशनों को फिर हमें भी चाहिए कि हमें भी फिर करना चाहिए, हमारे बिलीव तो कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें